Hello everyone, welcome to this session and my name is Umesh Kumar Yadav. I'm your faculty for paper to economics and ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं एंड यूजीसी नेट का पेपर देने वाले हैं। तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप पहले अटेम्प्ट में ही, अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट है या ये आपका जो भी अटेम्प्ट है, इसी अटेम्प्ट में किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन यहाँ पे करनी है। तो इस बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की कि जो इन पॉइंटर्स को जो मैं यहाँ भी आपको बताने वाला हूँ, जो उनको फॉलो करेगा वो डेफिनेटली अपना एग्जाम क्रैक करने वाला है। सो ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि जिन बच्चों ने रिगरेसली इन चीज़ों को फॉलो किया है वो डेफिनेटली जो है एग्जाम निकाल कर ले गए। तो हम लोग इसीलिए बात करने वाले हैं कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से आप अपना यूजीसी नेट का पेपर जो है निकाल सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो पहला काम जो आपको करना है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप जो आपका होने वाला है, तो भाई किसी लड़ाई में जाने से पहले आपको उस लड़ाई के बारे में, अपने दुश्मन के बारे में जानना होता है। तो आप यहाँ पे यूजीसी नेट के पेपर को समझने के लिए सिलेबस को समझेंगे पहले। तो जो पहला स्टेप होगा आपका कि भाई चेक द सिलेबस। बहुत सिंपल है कि आपको मालूम तो हो भाई कि आपको पढ़ना क्या है। आपको मालूम पड़ेगा कि भाई टोटल आपकी 10 यूनिट्स आती हैं और यूनिट वाइज आपका सिलेबस जो है गिवन है। आप एनटीए की साइट से, आप यूजीसी की साइट से आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल आपकी 10 यूनिट्स वहाँ पे आपको पढ़नी होती है। तो पहले आपको चेक करना है कि भाई किस यूनिट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं आपके पास, पढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। कभी मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये पढ़ाई इकोनॉमिक्स की, लेकिन आपको केवल वो चीज़ें करनी है यहाँ पे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज जान लीजिए, जो आपके जहन में एक और चीज हमेशा आपके रहनी चाहिए कि यू हैव टू क्रैक द एग्जाम। अभी यू हैव टू क्रैक द एग्जाम। तो एग्जाम सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, एग्जाम इस चीज का भी टेस्ट होता है कि आप एग्जाम को अटेम्प्ट किस तरीके से कर रहे हैं। तो आपको एग्जाम क्रैक करने पे फोकस करना है, आपको सिलेबस पे ही स्टिक करना है। स्टिक टू द सिलेबस भाई, ये आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन का तरीका है। अगर आप बहुत भटकेंगे तो आप सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे, सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे तो आप क्वेश्चन पेपर को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो सिलेबस जानिए और सिलेबस पे स्टिक करिए एंड ये ध्यान रखिए आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ाई करनी है। पीएचडी आप बाद में करेंगे जब एग्जाम आपका हो जाएगा। तो अभी अभी तैयारी वाले फेज में पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। या तो आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, अभी मास्टर्स की तैयारी, आप मतलब मास्टर्स आपकी चल रही है या आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है। तो इन दोनों केसेस में आप क्या अप्रोच करने वाले हैं देखो। तो अगर मास्टर्स चल रही है तो आपको मास्टर्स की पढ़ाई को जो है इनकलकेट करना है, यानी कि समाहित करना है अपनी यूजीसी की प्रिपरेशन के साथ में। आपको मास्टर्स के जो टॉपिक्स आप अभी पढ़ रहे हो उन सभी को अच्छे से पढ़ना है और उन टॉपिक्स, बिकॉज अगर आप मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं आपके कुछ यूनिट्स वहां से कवर हो जाएंगे, तो उन यूनिट्स को अच्छे से पढ़िए और उनके पीवाईक्यूज सॉल्व कर लीजिए। तो आपका कुछ पोर्शन जो है ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा मास्टर्स की पढ़ाई करते करते। अगर आप मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो आप शुरू से स्टार्ट करिए, आप सारी 10 यूनिट्स को तैयार करिए पहले अच्छे से। एंड जो आपका तरीका यहाँ पे होने वाला है बहुत ही सिंपल है कि आप मान लीजिए आपने एक यूनिट पिक किया माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को पूरा खत्म कर लीजिए, है ना, इसको पूरा आप खत्म कर लीजिए, फिनिश इट। एंड साथ में आप क्या करेंगे, पीवाईक्यूज लगाते जाएंगे, साथ साथ आप पीवाईक्यू सॉल्व करते जाएंगे। इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सिलेबस जानने के बाद एक काम आपको और जो करना है वो कि पहले एक बार पीवाईक्यूज देख लीजिए, कम से कम 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज एक बार देख लीजिए। पीवाईक्यूज देखने से, मैं सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल देखने की बात कर रहा हूं। देख के आपको अंदाजा ये लग जाएगा कि सवाल कैसे आते हैं, किन यूनिट्स पे आपके सवाल जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस टाइप के सवाल रिपीट हो रहे हैं एंड कहां पे आपको फोकस करना है। तो ये अंदाजा आपको सिलेबस और पीवाईक्यूज देख के समझ में आएगा। एंड उसके बाद आप अपनी मास्टर्स की पढ़ाई को, या मास्टर्स अगर कंप्लीट है तो आप और एक्स्ट्रा, आपके पास टाइम ज्यादा तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास टाइम कम होगा बिकॉज मास्टर्स की तैयारी करनी है आपको,
तो इसीलिए उस पढ़ाई को भी यूज करना है। तो दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच जो है रहने वाली, इस तरीके से आप अपने माइंडसेट को जो है यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे इसके बाद क्या करना है, पीवाईक्यूज देख लिए, ठीक है, साथ में देख लिया सिलेबस क्या है। आपको जाना है कट ऑफ को देखने के लिए कि कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है। तो कट ऑफ को लेकर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं वीडियोस। कट ऑफ से आपको अंदाजा ही लगेगा कि भाई आपको कितना जो है टारगेट करना है। आपके दिमाग में कुछ एक स्कोर जो है वो बैठ जाएगा। जैसे इस बार की कट ऑफ जो है यूआर कैटेगरी की 232 मार्क्स गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा अब तक की हाईएस्ट कट ऑफ है। इससे समझ में ये आएगा आपको, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई पढ़ाई जो है आपको अच्छे से करनी है। मैं जेआरएफ की बात कर रहा हूँ, ये जेआरएफ की कट ऑफ है और मैं जेआरएफ की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है, आपको सिलेबस पूरा खत्म करना है और पीवाईक्यूज लगाने ही लगाने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। पढ़ाई करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, है ना, क्योंकि इसी तरीके से आपका एक यूनिट पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा एक बार में। फिर आपको बाद में केवल रिवीजन करने की नीड होगी। और जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, जब पीवाईक्यू आप सॉल्व करेंगे तो उनके नोट्स भी बना लीजिएगा। अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं या आपको कुछ लग रहा है कि कुछ अलग टॉपिक से सवाल पूछा तो उसको भी डेफिनेटली नोट कर लीजिए, जिसको आप बाद में रिवाइज कर सकें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी है। यहाँ पे कम से कम 10 साल के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे कोई कोताही नहीं बरतेगा, 10 साल तो मिनिमम है। इसके ऊपर आप जाइए, वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन 10 तो आपको करने ही करने हैं, दैट इज वेरी श्योर। एंड जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, सिलेबस में क्योंकि अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिलेबस में फोकस ऑन दोज एरियाज, फोकस ऑन टफ सेक्शंस पहले जो आपको टफ लगते हैं, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है तो आप टाइम दे सकते हैं। एंड की तरफ टाइम कम पड़ जाएगा तो आप नई चीजें नहीं पढ़ पाएंगे, आप टफ चीजों पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अभी पहले इस चीज को कवर कर लीजिए, पहले जो डिफिकल्ट पोर्शन है वो कर लीजिए, बाद में आसान वाली चीजों को करिएगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए। और सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया आपका, तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखो सिलेबस मान लो आपने कंप्लीट कर लिया यहां से, उसके बाद फिर आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। तो कम से कम 15 मॉक टेस्ट तो आप देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मॉक टेस्ट में क्यों कह रहा हूं, आपने पढ़ाई कर लिया, आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, कोई बात नहीं, बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि एग्जाम सिर्फ आपकी पढ़ाई का टेस्ट नहीं है, वो इस चीज का भी टेस्ट है कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। अब वो फीलिंग कैसे आएगी आपको, वो माहौल कैसे मिलेगा आपको, वो आपको मॉक टेस्ट से ही मिलेगा। इसीलिए जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं वो आप देंगे। इससे देखो दो चीजें होंगी, एक आपकी सिली मिस्टेक्स कहां हो रही हैं ये आपको मालूम पड़ेगा, और साथ में आपको टाइम मैनेज करने में आसानी होगी। एग्जाम में आप मैनेजमेंट सीख जाएंगे। पिछली बार का जो पेपर हुआ था, यानी कि दिसंबर, सॉरी, जो आपका जून का पेपर हुआ था, 2025 का पेपर, उस पेपर में दिक्कत ये आई थी बच्चों की कि पेपर बहुत लेंदी आया था, तो बच्चों से टाइम मैनेज नहीं हुआ था। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। एंड जो गलतियां आपकी बार बार होंगी वो आप मेन एग्जाम में रिपीट ना करें, वो भी आप मॉक टेस्ट देकर ही सीख पाएंगे। तो 15 तो मिनिमम मॉक टेस्ट आप देंगे। तो आप चाहे मॉक टेस्ट खरीद लीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, आप सेट के पेपर्स दे सकते हैं, सेट के पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अलग अलग सेट एग्जाम जो होते हैं, स्पेसिफिकली इसमें वेस्ट बंगाल सेट का पेपर आपको देना ही देना है, लगा के जाना है। इससे आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बूस्ट मिलेगा, बिकॉज अच्छा पेपर वो लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो ये चीजें आपको करनी है। जब आप सिलेबस कवर कर रहे हैं तो एक चीज और फोकस करिएगा एक चीज पे, कि आप जितना ब्रॉडली सिलेबस को कवर कर पाए उतना बेहतर होगा। जितनी चीजों को आप टच कर पाए जो सिलेबस में है उतना बेहतर होगा। कोशिश करिएगा पूरा सिलेबस आप कवर करें, बिकॉज इस बार का जो पेपर आया था, जो आपका दिसंबर 25 का पेपर था, उसमें बहुत वैरायटी ऑफ सवाल पूछे हुए थे। बहुत मुश्किल सवाल नहीं थे, बट जो वैरायटी थी वो बहुत ब्रॉड थी यहाँ पे। तो ये आपको इसीलिए पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करना होगा। ऑलराइट, एक चीज और आप फोकस करने वाले हैं कि जब आप मॉक टेस्ट देंगे
मॉक टेस्ट देने के दौरान आप कोशिश ये करिएगा कि जो सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं या आपको जो आंसर्स नहीं आते वो भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें, कि आप आंसर ढूंढने की कोशिश करें। या जो तरीके और होते हैं जिससे आप आंसर निकाल सकते हैं, जैसे आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया, कि आपको सारे ऑप्शंस नहीं पता बट आप कुछ ऑप्शंस को देख के एलिमिनेट कर पा रहे हो गलत ऑप्शन को और आप सही आंसर ढूंढ पा रहे हो। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट देते हुए। देखो, एग्जाम हॉल में आपको सारे सवाल नहीं आते होंगे, सारे ऑप्शंस आपको नहीं मालूम होंगे, बट अगर आपको ये तरीके मालूम है, इसलिए मैंने कहा कि एग्जाम आपके पेपर को सॉल्व करने के तरीके को भी चेक करता है। तो अगर आपको सॉल्व करना आता है अगर आपको सवाल सॉल्व करना आता है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने आते हैं, तो कई बार आपको आंसर नहीं भी आता होगा, तब भी आप सही आंसर ढूंढ लोगे। एंड यही जो है आपको स्टैंड अप पार्ट करवाएगा आपके जब आपकी मेरिट बनेगी। तो ये भी बहुत जरूरी है। ये भी आपको कैसे मालूम पड़ेगा, ये सीखोगे कैसे आप, जितने आप ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जितने आप ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, उतना बेहतर आप सवाल को सॉल्व करने में हो जाओगे। बिकॉज 4 ऑप्शन में से एक आपका सही आंसर आपके सामने, आंखों के सामने ही होता है, आपको बस ढूंढना आना चाहिए। तो पढ़ाई करनी है लेकिन साथ में ये वाली तैयारी भी करनी है आपको, ये बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो ये कुछ पॉइंटर्स हो गए। साथ में एक पॉइंट और, कि पेपर 1 पे भी बहुत फोकस करिएगा, है ना। पेपर 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए कि 232 अगर कट ऑफ गई है, राइट, तो इसमें इतना मतलब 300 में से 232 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आपको पेपर 1 में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको जीआरएफ चाहिए। तो पेपर 1 के योगदान के बिना आपका जीआरएफ तो क्लियर नहीं होगा। देखो, तो अगर आप पेपर 2 की तैयारी करें तो डेफिनेटली साथ में आपको पैरेलली जो है पेपर 1 भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके लिए भी आपको सेम चीजें अप्लाई करनी है जो हमने पेपर 2 के लिए बोली हैं। तो पेपर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब कट ऑफ्स ऊपर जाती हैं आपकी, तब तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए पेपर 1 पे भी आप ध्यान देने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो शॉर्ट है कि आपका सिलेक्शन हो गई होगा, नेट तो डेफिनेटली हो जाएगा। और अगर आप पूरी शिद्दत से ये काम करते तो आपका जीआरएफ कोई रोक नहीं पाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप कुछ बच्चे इससे मोटिवेट होकर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे एंड उनके रिजल्ट्स बेहतर आएंगे एंड उतने मेरा काम हो जाएगा। देखो, अगर 2 4 5 बच्चे भी ये चीज़ कर ले गए तो उतना काफ़ी है। तो होपफुली सब लोग जो देखेंगे इसको फॉलो करेंगे एंड आपके रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून विद अनदर सच वीडियो। तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।